अगर तुम अंदर से वीक और सॉफ्ट हो तो ये मैटर नहीं करता है कि तुम्हारे पास कितने फॉलोअर्स हैं या कितने बड़े बाइसेप है, तुम एटलीस्ट एवरेज ही रहोगे। 95% आज की डेट में यंग मैन इमोशनली वीक है और सॉफ्ट है और ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज की डेट में मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से क्यों यंग मैन इमोशनली वीक और कमज़ोर होते जा रहे हैं और कैसे तगड़ा बना जाए, कमबैक किया जाए। दिन भर स्क्रोलिंग करो, हवाबाजी करो, कुछ भी करो दिन भर, बट रात को 2 बजे जब लाइट बंद होती है तब तुम्हारी अंतरात्मा क्या कर रही होती है। अगर तुम्हारी अंतरात्मा कर रही है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कब तक चलेगा, देन तुम भी इन्हीं 95% लोगों में आते हो। ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल कंफर्ट के लिए नहीं है, यहाँ पे प्यार दुलार नहीं किया जाएगा, बिल्कुल हार्ड बनने का तरीका बताया जाएगा इसमें। ये वीडियो तभी देखना जब तुम्हें सच सुनने की हिम्मत हो। मेरा नाम है विवेक और मेरे चैनल का नाम है विवेक मोटिवेशन। इस चैनल पे डिसिप्लिन, ग्रोथ, इंस्पिरेशन, बहुत सारी चीज़ें जो मोटिवेट करती लोगों को और आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देती है, इन्हीं बारे में बात करता हूँ। अगर तुम्हें सॉफ्ट लाइफ चाहिए जिसे मॉडर्न लाइफ बोलती है पीस, तो अभी कभी तुम भाग जाओ वीडियो छोड़ के। अगर तुम तगड़ा बनना चाहते हो, कोई बहन चोद इग्नोर ना करे तुम्हें, और जहाँ भी जाओ एक और बने तुम्हारा, ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया ये और क्या करता है, सारे लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए कोशिश करें और तुम्हारे लिए बेताब हो जाएं हर चीज़ के लिए, एक तुम्हारा ऑरा क्रिएट हो जहाँ भी जाओ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इमोशनली वीक का मतलब होता क्या है? रोना नहीं होता है इसका। इमोशनली वीक का मतलब होता है डिपेंड होना किसी और पर्सन पे। पहला चीज़, अगर कोई काम आप कर रहे हो और कोई अदर पर्सन आपको बता रहा है कि ये सही है, ये गलत है, तो अगर किसी के बात सुन के तुम अपने आप को अपने ऊपर ले रहे हो या हर्ट हो रहे हो चीज़ों को लेकर, तो समझ लो अपना कंट्रोल किसी अदर पर्सन को दे रखे हो आप। दूसरा साइन है रिजेक्शन से डरना है। चाहे तुम्हें लड़की से बात करना है, चाहे तुम्हें सेल कॉल पे जाना है या कस्टमर से बात करनी है, आपको रिजेक्शन से डर लगता है। स्कूल में, कॉलेज में या किसी अनदर प्लेस में कहीं गए घूमने, बात करने में अगर आपको डर लग रही है, किसी ने ना बोल दिया, रिजेक्ट हो गया, तो क्या होगा? इन जो रिजेक्शन है इनसे सीखो और आगे बढ़ो। तीसरा साइन, डोपामिन के सहारे लेकर दिन भर रील स्क्रॉलिंग करना है, कुछ भी मूवी देखना, टाइम पास करते रहना, हॉटस्टार ये सारे सब्सक्रिप्शन लेके टाइम पास करना, वीडियो गेम खेलते रहना, नशे करना, फोन गलत चीज़ें में पढ़ना। चौथा साइन, 0% स्टैंडर्ड। तुमने खुद के लिए कोई स्टैंडर्ड ही सेट नहीं किया, न बॉडी के लिए, न पैसे के लिए, न अपने लाइफ स्टाइल के लिए। कैसी भी हो, बस तुम बस जिए ही जा रहे हो। तुम्हें फिक्स करना होगा कि मेरी बॉडी ऐसे ही रहेगी और मैं ऐसा दिखना चाहूँगा, और तुम्हारा टाइम कोई भी एरा गैरा चूतिया उतिया के नहीं ले जाएगा और तुम्हारा पैसा कोई भी नहीं ले जा सकता। ऐसे आप चीज़ों को स्टैंडर्ड तरीके से सेट करो। नहीं, यही साइन है इमोशनली वीक पर्सन का। मैंने बोल रहा हूँ कि 95% वे मैन यंग वीक है इमोशनली, तो यही बनता है कि लगभग 5% ही लोग समझदार हैं। मैन इमोशनली वीक क्यों है और क्यों होते जा रहे हैं, इसका कोई एक आंसर नहीं है। पूरा सिस्टम जो दुनिया की बनी है, पूरे सिस्टम मिलके मैन को वीक बना रहा है इमोशनली। स्कूल में बोला गया है तुम बैठ जाओ, कूदो मत, खेलो मत। एग्रेसिव बच्चा क्या करे? तुम्हें फीमेल बोल रही है तुम बैठ जाओ, तुम चुप हो जाओ। कि तुम कुछ नया करने की सोच रहे थे या कुछ भी बचपन में करने की सोच रहे थे, लोग कहते थे तुम्हारे बस की नहीं है, ये मत करो, तुम बैठ जाओ, शांत हो जाओ। आप देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, हॉटस्टार देखते हैं, सारे चीज़ें में जो भी एड्स आते हैं उनमें यही चीज़ बेचा जाता है कि शांति की लाइफ, पीस लाइफ एक मतलब बढ़िया लाइफ होती है। लेकिन ये नहीं, सच्चाई नहीं बताते हैं कि पीस लाइफ जो भी चुनता है वो बहुत ही नीचे लेवल पे जाता है और कभी ग्रोथ नहीं कर पाता है। इस चीज़ें में बता देते हैं, मतलब आपको बहका देते हैं कि साइड हसल मत करो, ये सब सारी चीज़ टॉक्सिक है, और कुछ भी अपने लिए क्रिएट मत करो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। खुद के लिए बिजनेस क्रिएट मत करो, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, बस एक एवरेज बन के रहो तुम। ये चीज़ दिखाता है एड्स में कि ये चीज़ खरीदो, तुम इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी तुम्हारी लाइफ पे, या बेटर फील करने लग जाओगे। बचपन से ही बताया गया है कि कंफर्ट का मतलब गुड और डिसकम्फर्ट का मतलब बैड। बचपन से ही बताया गया है कि हमें ऑलवेज परफॉर्मेंस फक प्रेजेंट का मतलब क्या है?
जैसे कि आप कहीं नई जगह गए हो, वहाँ पर इंस्टेंट एन्जॉय करने के बजाय आप लगते हो फ़ोटो खींचने, वहाँ का सोशल मीडिया पे चढ़ाने लगते हो, वहाँ का वीडियो बनाने लगते हो, सारी चीज़ें करने लग जाते हो वहाँ जाकर कि मैं बहुत बेटर लाइफ़ जी रहा हूँ। लोग शो ऑफ करने लग जाते हो, कहीं रेस्टोरेंट में गए, कहीं भी गए, अपने सब सारा शो ऑफ करने में और फ़ोटो पोस्ट करने में लगा देते हो टाइम। यही क्या सारी दुनिया ही कर रही है, आपके दोस्त भी यही कर रहे हैं। अब लोगों से कॉम्पिटिशन करने लग जाते हो कि मैं बेटर हूँ। चौथा चीज़ जो है, जो पेरेंट्स हैं, मेरे माता-पिता हैं, वो हमें ज़्यादा ही मतलब देखभाल करते हैं कि हमारे बच्चों की नहीं कुछ हो जाए, ये मेरा लाडला है, बहुत मेहनत से इसे पाला-पोसा हूँ, इसे कुछ हो ना जाए। कहानी बताता हूँ, जैसे हमारे स्कूल से एक टूर निकल रही थी 250 किलोमीटर दूर की। सारे लोग, सारे फैमिली के बच्चे जा रहे थे और मेरी माता ने मुझे बोला कि जैसे वहाँ पर 3000 रुपया लग रहा था, तो मेरी माता ने बोला कि ये ले लो 6000 रुपये, बस तुम जाओ मत, घर पे ही रहो। इसका क्या मतलब कि घर पे ही रहेंगे परमानेंट? बाहर बच्चा घूमेगा तभी तो उसको दिमाग आएगा, तभी तो खुलेगा उसका दिमाग। ये पर पेरेंट्स का रोकना और छेड़ना चीज़ों पे मतलब ये मत करो, वो मत करो, ये भी चीज़ें आपको इमोशनली वीक बनाती है। आपको पता होना चाहिए कि ओवर प्रोटेक्ट अगर कोई कर रहा है तो उसका बच्चा जो है बहुत वीक हो जाएगा, इमोशन में पहुँच जाएगा और बहुत ज़्यादा अंदर से वीक हो जाएगा। बस ये दुनिया बहुत हार्ड है। वीडियो गेम्स ऐसा फ़ील कराते हैं जैसे कि आप जीत रहे हो और लाइफ़ में कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, प्रोग्रेस नहीं होता है। इसमें क्या रिवार्ड किया जाता है, कितना ज़्यादा आप आज्ञाकारी हो, कितने ज़्यादा आप अपने बॉस की सुन सकते हो और चीज़ों को कर रहे हो। सारे सिस्टम ने मिल के तुम्हें इतना ज़्यादा वीक बना दिया है और आदत बना दी है कि यही करने से ही लाइफ़ सक्सेस होती है, यही मतलब माइंड में बैठा दिया है सबके। ऐसी कोई सा भी दिक्कत होती है कि थोड़ा-सी टाइम मुझे मिलता है तुम्हें कुछ करने के लिए, तुम जाते हो इंस्टाग्राम पे चलाने लगते हो, रील चलाने लगते हो, स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो, कुछ मतलब वीडियो फालतू के देखने लग जाते हो। ये सारी चीज़ें करने में टाइम बर्बाद हो जाता है, बट आपको पता नहीं चलता है कि आगे जाने वाले समय में क्या होगा। स्ट्रेस लेने के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर स्ट्रेस नहीं लोगे तो एक एवरेज इंसान ही बन के रह जाएगा। स्ट्रेस लोगे तभी आप एक मैनेजर बन पाओगे, एक बढ़िया क्वालिटी मैनेजर बन पाओगे, एक बढ़िया सर्विसमैन बन पाओगे, एक बढ़िया प्रेसिडेंट जो भी होते हैं जॉब में वो बन पाओगे। बढ़िया लेवल पे जाना है तो स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा और इमोशनली वीक और कमज़ोर होने से कुछ नहीं होगा इस दुनिया में। थोड़ा-सा प्रेशर आता है तो आप डर जाते हो, बिल्कुल इमोशनली वीक हो जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती है। आपको क्योंकि आपने कभी देखा नहीं होता है ये सारी चीज़ें। बचपन से तो आप कम्फ़र्ट में रहे हो, अब तो आपको हार्ड लाइफ़ मिल रही है क्योंकि दुनिया बहुत हार्ड है। इमोशनली वीक होना और अंदर से कमज़ोर होना धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ को बिल्कुल अंदर से बर्बाद कर रहा है। साल बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि इस लड़की से मैंने बात कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और बिज़नेस को स्टार्ट कर लेनी चाहिए था। अभी बहुत समय था उस टाइम मेरे पास, लेकिन अब क्या करूँ मैं? वीडियो अपलोड कर लेनी चाहिए, मुझे नहीं डरना चाहिए था और चीज़ों को जो मैं सोच रखा था उसे करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। नई-नई जगह घूमने का मन कर रहा है तो जाना चाहिए था यहाँ से और यहाँ से कुछ भी आइडिया मिल रहा है तो लेकर जो भी आइडिया मेरे मन में है उसे स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन शुरू कर देना चाहिए था मुझे। 4th ये वीडियो मैटर इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैन बन जाए। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो वो रखता है उसके अंदर ये सारे गुण होते हैं। मतलब उसको समझ में आता है कि कौन-सा इमोशनल वीक बनाएगा आपको और कौन-सा चीज़ें आपको तगड़ा बनाएगा। तो सारी चीज़ों का आपको समझ होनी चाहिए। जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ, तो वो बिल्कुल दुखी हो जाता है, सारी चीज़ें मतलब पोस्ट करने दारू नशे में की लत में लग जाता है, सारी चीज़ें मतलब बर्बाद करने पे लग जाता है पूरा ज़िंदगी अपना। लेकिन जो हाई पर्सनैलिटी वैल्यू जो मेन होते हैं, उनका भी तो ब्रेकअप होता है। क्या उन्होंने प्यार नहीं किया होता कभी? बस उनको पता होता है कि इमोशन क्या कब क्या करना है। उनका भी ब्रेकअप होता है, सारी चीज़ें होती हैं। उनकी लाइफ़ में बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, जाती हैं, बट वो इमोशनली वीक नहीं होते हैं। वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में ध्यान देते हैं। ये नहीं कि मतलब शराब में पड़ गए, सारे नशा-पत्ती करने, फैमिली पे जो भी मतलब दिक्कतें आ रही हैं, वो नहीं देख रहे हो, सारी चीज़ें मतलब लड़की के पीछे बर्बाद हो रहे हो। तो ये सिग्नेचर है, साइन है इमोशनली वीक पर्सन का और अंदर से कमज़ोर व्यक्ति का। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं उसी चीज़ को जो मतलब जो सारी चीज़ें इमोशनली वीक जो पर्सन होते हैं, जो चीज़ें मतलब बर्बाद कर देते हैं खुद को, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं उसी चीज़ का यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह, अपने लाइफ़ में अपने गोल की तरफ, कि मुझे ये चीज़ करना है क्योंकि इसने मुझे छोड़ा है। मुझे ये चीज़ पाना ही है क्योंकि इसने मुझे रिजेक्ट किया है। ऐसे फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। पैसे कमाते हैं, बॉडी बनाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं कि मैं अब किसी और से रिजेक्ट ना हूँ और
लाइफ में जो मैंने गोल बनाया उसको अचीव करूँ। तगड़े बनने का मतलब ये नहीं कि आप इमोशन का फील ना करो, सारी चीज़ें मत करो कि मतलब एक मिस्टीरियस हो जाओ, बिल्कुल अपने ही मन का करने लग जाओ। इमोशन का फील करो, उसका यूज़ करना सीखो, कैसे यूज़ करना है उसको। सबसे मेन पॉइंट है द एस्केप प्लान। अब कैसे आप तगड़े तगड़े बनोगे, क्या क्या करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। पॉइंट, अपने बॉडी पे काम करो। सबसे पहले डिसिप्लिन का स्टार्ट यहीं से होता है। अपने बॉडी पे काम करोगे तो आप तगड़े देखोगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंट अपने आप आएगी। तो बिल्कुल लेजी फील करते हो क्योंकि बिकॉज तुमने कभी बॉडी पे काम ही नहीं किया है। जिस दिन अपने बॉडी को जीत लोगे उस दिन पूरी दुनिया पर राज करोगे, क्योंकि तुम्हारे जो बॉडी है, तुम्हारा बॉडी तो साथ देगी। कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो तो बॉडी तो साथ लेके जा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर 2 लाख का बाइक आप खरीद लो तो उसको दिन भर साफ करोगे, क्लीन करोगे, फ्यूल डालोगे, बढ़िया सर्विस करवाओगे। ट्रोल हो गया कि मैंने न्यू बाइक ले लिया है, फोटो अपलोड करेगा सोशल मीडिया पर, हर जगह इधर उधर डालता रहेगा। तो एक बात बता, तेरी बाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तेरी बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बॉडी के द्वारा तो बाइक लिया गया है, इसी मेहनत से लिया है ना, अपने दम से लिया है ना तूने। तो बाइक को चाट रहा है तू, अपने बॉडी को नहीं बना रहा है तू। 2 लाख रुपया उसमें डाल दिया, लेकिन अपने ऊपर 10,000 रुपये खर्च करने में शर्म आती है। ओबियसली यार, आपका शरीर ज़्यादा कीमती बाइक से। बाइक तो बहुत ज़्यादा आएंगे और जाएंगे, बट आपका शरीर जिस दिन साथ छोड़ना स्टार्ट कर दिया उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने शरीर पे ध्यान दो भाई, शरीर को तगड़ा बनाने ध्यान दो। प्रोटीन लो, जो भी लेना है लो, खाओ पियो, मस्त रहो, जिम जाओ, रनिंग करो, जो भी करना है करो, लेकिन शरीर को बेहतर बनाओ। कि बाइक छोड़ो यार, रोल्स रॉयल्स से भी ज़्यादा महंगा तुम्हारा बॉडी है। तुम्हारे अपने बॉडी में डाल क्या रहे हो, जंक फूड डाल रहे हो, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ खाते हो ना। स्टिल तुम ठूसे जा रहे हो और बॉडी कैसे चल रही हो बॉडी को पता है। स्टिल तुम अपने बाइक में ये चीज़ सारी चीज़ें नहीं डालोगे, कुछ भी कचरा नहीं डालोगे, उसमें पानी नहीं डालोगे, पेट्रोल डालोगे ना। इसी तरह अपने बॉडी के लिए जो भी खाना बना है, जंक फूड नहीं बना है, तो हेल्थी खाना डाइट लो ना। टिल दैट एक मर्द के जैसे खाओ, क्लीन खाओ, बढ़िया अच्छी चीज़ें खाओ, जो भी बढ़िया चीज़ें हैं जो आपकी सेहत को बेहतर बनाती है। जूस पियो, रनिंग करो, अच्छी डाइट लो, ड्राई फ्रूट खाओ, सारी अच्छी चीज़ें खाओ ना यार। अब बाइक में तो तेल की जगह, पेट्रोल की जगह तो मिट्टी का तेल डालोगे नहीं, बाइक ख़राब हो जाएगी। तो अपनी बॉडी क्यों ख़राब कर रहे हो तुम। 7 घंटे की नींद लो, अपने टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ, अपनी हार्मोन्स बढ़ाओ, बैलेंस करो इसको। जहाँ आपने बॉडी पे अपने काम करना स्टार्ट कर दिया ना, प्रोग्रेस आपको दिखना स्टार्ट कर देगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तुम वीडियो देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बस अपने थॉट पे काबू लाओ। इस वीडियो से बहुत सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ सारा कुछ तो सीख नहीं पाओगे, बट जो सीखोगे अपनी लाइफ में उतारोगे। और 1% भी सीख गए ना, अगर हर टाइम आपने ऐसा इसी तरह का वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया तो आप में इम्प्रूवमेंट आने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो देखने लग जाओगे तो आपको पता हो जाएगा क्या प्लान करना है, क्या चीज़ें कैसे शेड्यूल करना है। तो आप उसी तरह से अपने लाइफ को बिल्कुल प्लानिंग करके चलोगे और बिल्कुल मस्त चलेगा आपका लाइफ। मैंने अपने इसी पिछले डेट में, मतलब 1 साल 2 साल पहले मैं इतना ज़्यादा वीडियो देख लिया सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे। तो आपको मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने किया अपने लाइफ में, मेरे लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया है। आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हो तो इसी तरह की वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। और जो मैंने वीडियो बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बस उसमें से 1 से 2% चीज़ें उतार लो जो उतरने लायक है। आप प्रोग्रेस देखना स्टार्ट कर दोगे। सारा प्रूफ है कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ कर रहा है, इंस्टाग्राम पेज ग्रोथ कर रहा है, सारी चीज़ें ग्रोथ कर रहा है, ये मेरा प्रूफ है। और आपको भी अगर इससे तगड़े बनना है तो आप भी ये सारी चीज़ें करो। इतनी सारी फालतू की रील देखते हो, इतने फालतू दोस्तों से मिलते हैं, टाइम बर्बाद करते हो, इधर उधर गपशप करते हो, इधर उधर जाते हो घूमने फिरने, शादी ब्याह में, ये सारी चीज़ें, बस अपने ऊपर काम नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें कचड़ी चीज़ जो है सारे हटा दो अपने लाइफ से, और जो बेस्ट चीज़ें हैं सिर्फ उनको अपने लाइफ में उतारो। इस तरह की यूट्यूब वीडियो, बुक्स और पॉडकास्ट और तगड़े लोगों की बातें जानी चाहिए बस आपके दिमाग में। इसी चीज़ आपको पर्पस होनी चाहिए। जो वीक आदमी होता है इधर उधर भटकते रहता है, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन चलता है उसके मन में, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ें चलती है उसके मन में, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इससे घंटा कुछ नहीं करता। तुम्हारे पास पर्पस होना ज़रूरी है, जिसके लिए आप मेहनत करो, जिसके तरफ आप भागो, मेहनत करो लक्ष्य को पाने के लिए। जो भी करना प्लानिंग करो, शेड्यूल करो चीज़ों को। 1 साल का प्लान बनाओ कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दूँगा, मैं जिम जाऊँगा, जो भी चीज़ें करना है उसको मतलब एक-एक टास्क में तोड़ डालो। प्लान करो आप ना, उस पे
इफ और दैट मत करना कि मतलब ऐसा था तो मैं नहीं कर पाया, आज ऐसा हो गया नहीं कर पाया, आज ये चीज़ नहीं हो पाई, वो चीज़ नहीं हो पाई, आज जॉब में प्रमोशन लेना है तो ये आ गया नहीं हो पाया मैं जॉब का प्रमोशन, या कुछ भी सारी चीज़ें बहानाबाजी छोड़ दो, स्टार्ट करो और चीज़ों को अलग अलग कर दो डिवाइड कि मुझे इस टाइम में यही करना है। इसमें कोई नेगोशिएबल नहीं होना चाहिए, जो आपने काम बनाया डेली का ये होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, कंफर्ट जोन को छोड़ कर होना चाहिए, कुछ भी करो बस होना चाहिए। आपका पर्पज़ ही वीक है तो सारी चीज़ें वीक ही होगी, कितनी भी प्रोडक्टिव कर लो, कुछ भी कर लो, आप नहीं कर पाओगे जब आपका पर्पज़ वीक रहेगा तो। तुम्हारा वाई और पर्पज़ स्ट्रांग नहीं है तो कुछ भी काम करने वाले आप नहीं हो। कितनी भी इमोशन का कुछ भी वीडियो देख लो, डिसिप्लिन का देख लो, हार्ड वर्किंग देख लो, किसी का भी किताब पढ़ लो, कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला। जब तक आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए अपने पर्पज़ को स्ट्रांग बनाओ। चीज़ें सोशल जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, 5 चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करो क्योंकि आपको पता है कि 5 जिनके साथ हम रहते हैं 5 का एवरेज होते हैं हम लोग। तो ऐसे 5 लोगों को रखो अपने सब्सक्राइबर में और जिनके वीडियो देखते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं पाँचों में से आप एवरेज ही होगे, पाँचों का एवरेज होगे, तो अगर आप 5वां आप हो जाओगे। जिस तरह के आप वीडियो देखोगे, जिस तरह लोगों के साथ रहोगे, तो अपना सर्कल डिसाइड करो आप खुद ही। मेरे भी 40-50 दोस्त होते थे, जब मैं सुनना और सोचना स्टार्ट कर दिया, जब मैं समझ गया चीज़ों को, तो मैंने सबको हटा दिया। बस मैं 4 से 5 दोस्त रखता हूँ जो बड़े जेन्युइन हैं। मैंने एटलीस्ट सबको छोड़ दिया क्योंकि ऐसे बंदे मिलते नहीं यार, कोई मतलब कुछ भी ग्रोथ के बारे में बता दो ना उनको, उनका माइंड वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, ना सोच पाता है, ना कुछ करने के लिए बोलता है उनका माइंड। ऐसे दोस्त यार मिलते कहाँ हैं? मैं तो सोचता हूँ कोई मिल जाए मेरी तरह, जिसकी तरह मैं अपना लाइफ जर्नी शुरू कर सकूँ, बट ऐसे माइंडसेट के लोग मिलते ही नहीं, कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो मैंने सबको एटलीस्ट छोड़ दिया, बस 2 से 3 दोस्त रखा हूँ बस। 2 से 3 दोस्त 2 से 3 दोस्त रखो, बढ़िया रखो। और 2-3 साल तो मैं अकेले ही बिताया हूँ समय को, कोई दोस्त कोई यार नहीं। अकेले रहो चलेगा यार, लूज़र लोग के साथ मत रहो, अकेले रहोगे चलेगा, बस लूज़र्स लोगों के साथ नहीं रहना है आपको, नहीं तो आप उसी में से एवरेज हो जाओगे। अपने दोस्त को बढ़िया चुनो, मतलब जो आपके जैसा हो, जैसे मतलब कि आप जो चाह रहे हो वो भी वही चीज़ चाह रहा हो, और ऐसे माइंडसेट के लोग जो ग्रो चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको चैलेंज करेगा कि आप मैं इतना कर रहा हूँ तो तुम भी इतना करो, आपके अंदर से आएगा खुद ही। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।